ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ इतने पैसे लाए थे तो बोला करेंगे हम, अब है ही नहीं कुछ, क्या करना है। सारी बात सोचता रहता था मैं रात को, कदे उठ के बैठ जाना, कदे सो जाना, कदे बैठ जैसे सवेरे लोन दी फिर कदे नहीं परेशानी बढ़ी फिर काम लगी। आज नींद आएगी आज नींद आएगी, आज नींद आएगी। खुश हो खुश है इन्होंने किया है सब सारा इस परिवार ने किया है लोगों ने किया है। मेरी रोटी खाने बाद सभी मेरी नहीं थी। हम इनके जो जितना भी शादी का जो खर्चा होगा, बारात का जो खाना रिसेप्शन होगी जी, जितने भी लोग आएंगे उसका टेंटिंग खाना प्रिपरेशन हम करेंगे। आपने तो कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, याद है आपको पिछली बार क्या कहा था? अब आपने दे दिया, अब बस खुशी। मैंने नहीं दिया ये आपने की थी सब कुछ, पहले आप ही आए थे ना हमारे घर में, तो फिर सभी ने किया। यही मुस्कुराहट मुझे आपके चेहरे पे देखनी थी। स्टेट सेंटिनल की हमेशा कोशिश रहती है कि जो कहानी हम आप तक पहुंचाएं उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएं। एक बार फिर मैं आया हूं गांव शुरता में। आपको याद होगा बंसी लाल जी, जिनके घर में अचानक आग लग गई थी और उनकी बेटी की शादी थी 30 नवंबर को, यानी कि परसों। वो इतने परेशान हो गए थे, जो भी उन्होंने अपना पैसे इकट्ठे किए थे सबको आग लगी, सब जल गए थे। फर्नीचर जल गया था, वो सब चीज़ें जल गई थी जो बेटी की शादी में यूज़ होनी थी। बहुत परेशान थे। आपको याद होगा गांव शुरता, जजरकोटली से अंदर लिंक रोड आती है, कोई 15 किलोमीटर अंदर, उसी गांव में हूं मैं। ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि परसों बेटी की शादी है और आज इनके पास वो सब है जो जल गया था, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर अकाउंट में आप लोगों ने इतनी मेहरबानी की है, इतना प्यार सिविल सोसाइटी ने दिया है। 30 नवंबर को सुनीता की शादी हो जाएगी, 30 नवंबर को सुनीता की शादी हो जाएगी और उसके बाद छोटी बहन है, उसके शादी के पैसे भी अरेंज हो गए हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया। उसके बाद बंसी लाल जी का जो बुढ़ापा है, जो सुख दुख लगा रहता है, उसके पैसे भी आप लोगों ने अरेंज करवा दिए अकाउंट में। इतना प्यार आप लोगों ने दिया, इतना प्यार। ये सुनीता है जिसकी तस्वीर अब आप देख रहे हो। काफ़ी मायूस थी, ये काफ़ी मायूस थी। बेटियां मायूस हो जाती हैं क्योंकि लगता है कि बाप क्या करेगा, अभी किसी से उधार लेगा, किसी के पास जाएगा। बाप को कर्ज में डुबोकर शादी करना शायद किसी भी बेटी को मंजूर नहीं होगा, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। सिविल सोसाइटी ने खुलकर मदद की, खुलकर। सबसे पहले मैं सुनीता से बात करना चाहूँगा। सुनीता जी, परसों शादी है आपकी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। क्या हालात थे तब, क्या हालात थे? आप उस दिन रो भी रहे थे। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे? जिस दिन आग लगी थी वैसे ही थे, तो अभी उस दिन तो हमारा बहुत बुरा हाल था। तो हम अभी तो ठीक है, सब कुछ हो गया आस्ता आस्ता में, तो अब बन भी गया। तो राहिल भाई ने बहुत किया हमारे के लिए। तो हमें गए थे मार्केट लेके भैया। अच्छा, मार्केट गए थे? हाँ जी। अच्छा, तो इन्होंने गए सब कुछ, कपड़े शपड़े सब कुछ। तो अच्छा, ये आपके कपड़े हैं जो आपके शादी के कपड़े हैं? अच्छा, राहिल भाई ने किया। तो जो फर्नीचर का है वो भी भैया ने किया। सब कुछ आ गया आपके पास? हाँ जी। कुछ रहा तो नहीं? अभी नहीं, सब कुछ हो गया। पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं था,
तो हम बोले अब क्या होगा, हमारा कुछ नहीं। तो हमारे पता नहीं सोचा था भाई शादी होगी भी नहीं होगी, तो अब ठीक है थोड़ा, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा खुश। अभी तो इतना हो गया कि मुझे याद आया, कहा था कि नवरात्र थे, वो दिए से आग लगी थी। भगवान जो करता है, माता रानी जो करती है अच्छे के लिए करती है। वो आग नहीं थी, वो भी माँ का आशीर्वाद था। इतना बड़ा आशीर्वाद, अकाउंट में इतनी बड़ी रकम और सब कुछ, शादी का सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ इनको मिल गया। ये सुनीता जी की माता जी हैं। माता जी खुश हो? कुछ भाई सैल हो सब भाई सहारा दिता तो असें भी सहारा कीती भाई। कुड़ी चल जाएगी परसों हुण? आहो जान वाली भाई के जान वाली परसों ने, परसों जाना है। हाँ। ये साहब हैं, इनको मैं जानता नहीं हूँ, पहली बार इनसे मुलाकात हुई है। इन्होंने मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि मैं भी अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। सर कैसा लगा आपको जब आपने कहानी देखी, तो क्या फील हुआ था आपको? रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस किस्म की स्टोरीज़ जब आप वायरल करते हैं तो वो लोग जिनके अंदर कोई इंसानियत ज़िंदा होती है, जब वो सोसाइटीज़ जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो जाग उठते हैं। सीधी बात है। जिस दिन मैंने कहानी सुनी थी, बहुत मतलब मैं इमोशनल जिसको आप बोलते हैं, मैं हो गया था भाई यार कैसे होगा जी। लेकिन जब आपने दूसरी बार जब फॉलोअप किया, थोड़ी तसल्ली हो तो तसल्ली हो गई भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं और करते भी हैं। और ये प्रेरणा जो है, इंस्पायरेशन जो है, उसको मैं, उसका श्रेय जो है वो राहिल आपको ही देना चाहूँगा। क्योंकि ये जो लॉकडाउन था कोरोना में, तो लॉकडाउन में काम तो कोई था नहीं, तो बस यही स्टोरीज फेसबुक जिसको मैं कभी देखना पसंद नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि कम से कम जब फेसबुक चलाता हूँ देखता हूँ कि रविंदर जी कहाँ होंगे राहिल जी इस वक्त कहाँ होंगे। प्यार है सर आपका। हम शादी में तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो ऐसी होगी कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई ऐसी होगी। क्योंकि जहाँ अब हज़ारों इसके भाई हैं, हज़ारों इन बुजुर्गों के बेटे हैं, मतलब कोई अब इनको परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ ही सर मैं ये बेटी के लिए एक शगुन भी लाया हूँ, लिफाफा। क्योंकि बच्ची है, बच्ची के पास आना तो शगुन तो पहले बनता है। और उसके साथ ये वॉशिंग मशीन का बिल भी है। ये वारंटी रहेगी ना, ये वारंटी रहेगी। इसीलिए दे रहा हूँ कि बेटा ये ले लो आप, ये आपके पिता समान है, ये आप रख लो। और ये भी कुछ सज्जन साथ में हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा राजकुमार वर्मा है। राजकुमार जी, खुशी होती है जब इस तरह की सोसाइटी सामने आती है? बिल्कुल, हमको इतनी खुशी हुई है कि इतना पैसा इनके पास है कि जिसका अंत कोई नहीं। काफ़ी पैसा इनके पास है। दूसरी बेटी भी शादी हो जाएगी, ये भी शादी की है, इसकी भी शादी हो जाएगी। लेकिन मैं इसमें बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अच्छा इंसान जो होता है वो खुशी होता है। जी। और ये वो सज्जन है राहिल साहब, ये मेरी हर कहानी का हिस्सा होते हैं, उसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। मेरी कहानी को ऑन एयर हुए अभी मुझे लगता है मुश्किल से 10, 15, 20 मिनट होते हैं। और इनको कोई काम है नहीं, ये फेसबुक पे रहते हैं शायद 24 घंटे। इनका कॉल आ जाता है कि मैं जा रहा हूँ। और कभी कभी मैं इनको बोलता भी हूँ, राहिल साहब कहानियाँ बहुत सारी हैं, लोग बड़े दुखी हैं, आप किसी और कहानी में आ जाना। लेकिन ये मानते नहीं हैं। और मैं किसी को कॉल नहीं करता हूँ। मैं हमेशा कहानी में कहता हूँ, जब भी मैं स्टोरी करता हूँ मैं किसी को कॉल नहीं करता हूँ। जो कॉल आते हैं मैं उनको ना नहीं करता हूँ, मैं उन पे छोड़ देता हूँ। लेकिन राहिल साहब मेरी हर कहानी का हिस्सा हो जाते हैं, मैक्सिमम कहानियों का। राहिल साहब क्या किया इस कहानी में आपने? भैया कुछ नहीं, पहले तो मैंने बंसीलाल जी को रोते हुए देखा। ऐसे ही रैंडमली आपकी वीडियो देख रहा था कि मेरे को नोटिफिकेशन आती है जब आपकी वीडियो आती है। जैसे ही देखा बंसीलाल जी रो रहे थे गिड़ अगर, एक बात मेरे दिल में टच हो गई जब उन्होंने बोला कि मेरा मन कर रहा है मैं सुसाइड कर लूँ। तो मैंने जब पूरी वीडियो देखी, क्या कारण क्या है, जब नोट जले वो देखे कि बहन थी सुनीता, इनकी शादी थी और नोट जल गए, तो अंदर से रोना आ गया मुझे लिटरली कि यार मैंने आज तक ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है। मेरी मम्मी कई बार बोलती थी कि आपकी बहन नहीं है, आपको पता लगेगा, रियलाइज़ होगा, ये है वो।
बट जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच में यार एक लड़की मतलब एक पिता का जो एक धर्म होता है सबसे बड़ा कि अब बेटी की शादी अच्छी धूमधाम से हो जाए, जब वो धर्म पूरे अरमान जो है जल जाए, राख हो जाए, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने लिटरली रात को ही आना था इनके घर पे, बट मुझे लगा ये सेफ टाइम नहीं है। मैं मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आपकी जैसे वीडियो अभी 10 घंटे हुए थे मैं इनके पास पहुंच गया था। मैंने बोला था, मैंने इनको सीधे बोला, मैंने कहा मेरे लाइफ जो सेवा आप मेरे झोली में दे दो, मैं करूँगा, जितना मेरे से हो सकेगा करूँगा। तो जब मैंने देखा कि फर्नीचर जल के राख हो गया हुआ है, जो बेड अरमान थे, जो पिताजी ने एक 10-10 रुपये कुंजी जोड़ के जो बेड के लिए कलर मतलब ऐसा डिज़ाइन देखा तो मेरे को रोना आ गया। तो मैंने इनको बोला कोई बात नहीं, सेम सारा फर्नीचर सेम वैसा ही बनेगा। वो बन गया। फिर मैं बहन को बोला, अभी इनके पास मतलब बहन भी मतलब वो था, मैंने कहा चलो मेरे साथ अपनी अच्छे ड्रेसेस, मेरी बहन नहीं है भैया, कोई बहन नहीं है, तो मैंने उनको क्लियर बोला, मैंने कहा मेरे साथ चलो, आपका जो मनपसंद जो आपको अच्छा लगता है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपने लेना है, तीनों चलो, मम्मी बहन दोनों बहनें चलो, तो चलो आपको जो लेना है लेके गया। ये मेरी छोटी बहनों की तरह भी है, मतलब लिटरली मुझे मेरी बहनें हैं नहीं है। मैं ये दावे से बोलता हूँ कि जहाँ मैं दिल से किसी का भी मेहनत काम करता हूँ ना, तो मैं दिल से उनके साथ दिल से रहता हूँ, उनके साथ टच में रहता हूँ। आज भी मैंने बोला कि आगे भी कोई ऐसी कोई बहन होगी मैं उनके साथ ज़रूर रहूँगा। ऐसी 10 रुपये हो मेरे पास भली, मैं अपने 10 के 10 रुपये उनको दे दूँगा। जी, ईमान चाहिए, दिल चाहिए। और ये उनकी छोटी बहन है, इनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बंसीलाल जी को अब अपनी छोटी बेटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये इनका भी जो है वो सब हो गया है। ये बंसीलाल जी हैं। बंसीलाल जी, मुझे याद है जब पहली बार आपसे मिला था तो आप बड़े मायूस थे। आपने कहा था कि मुझे लगता है मैं कहीं भाग जाऊं यहाँ से। आज क्या हालात है? ऊन ठीक है? ठीक है साहब, जो आपने किया है बहुत ही अच्छा किया। मेरी हालत तो उसमें बहुत ख़राब थी कि मैं लड़की की शादी नहीं देख सकता, सब कुछ जल गया। जलने का ना तो सारे मेरे देशवासी हैं, सारे ने आगे मेरी नमन करना कि सारे मेरी बहुत मदद की है लड़की की, तो आज शादी हो जाएगी। नहीं उस वक्त मैं अपना घर छोड़कर भी चला जाता ना। ऊन नहीं रोना, ऊन रोना उसले जिले बेटी विदा होगी, खुशी दे आंसू, खुशी दे अथरू छड़ने, खुशी दे ठीक है। मक्खन होने क्या है कि शादी सारी असी करांगे, वो टेंट वेंट सब कुछ उन्होंने गल होए कर दी है। उन्होंने गल का कम दी होए कर दी है। हाँ हो दी। तुम खुश हो ना? खुश है महाराज। तुम कुछ नहीं करना होना, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो। सगन कल जाना? कल जाना है। कल सगन कल जाना। सारा सामान पुजी है? सारा पुजी है। सारा पुजी, सारा पुजी। ये काका राम जी हैं, यहाँ के पंच भी हैं। ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले मुझे फोटोग्राफ भेजे थे कि एक आदमी बड़ी मुश्किल में है, अगर उसकी मदद नहीं हुई तो पता नहीं वो क्या करेगा। यही है काका राम जी, की लगता वो वक्त ये वक्त कितना फर्क पिया? जनाब मैं बहुत इस वेले थोड़ी बहुत ज़्यादा मदद आई चुकी है, और राहिल भैया जी इन्होंने भी बहुत मदद की है। जिस वेले इनकी कुड़ी का ब्याह है ना, उस वेले बहुत मुश्किल की गल थी कि मैं आख्या कि ये ब्याह नहीं बनाई सकते हैं, कुड़ी का कदें भी ब्याह नहीं बनाई सकते हैं। कि मैं आया इनके कोल, जनाब भी आए थे, राहिल होर आए, तो फिर ये आखना कि मैं हूँ जां तो मैं घरा गै नठी जाना, तो फिर मैं सोचा ना कि भाई इज्जत का सवाल होंदा, तो ये राहिल भैया होर आए, इन्हें सहारा दिता, इन्हें आख्या कोई गल नहीं है, जो कुछ चाहिए सब कुछ आज देगे। जां वो लक्ष्य होर आए, मक्खन भैया आए, उन्हें आख्या कोई गल नहीं है, जेह्ड़ी भी चीज़ चाहिए हो। अज के हालात अज महाराज इन्ना सोहना कारज होआ दा ना इंदा कि सब तो टॉप नंबर कारज होना इंदा। ऐसा कदे पिछे होया गै नहीं कारज, ऐसा कदे जिन्हें कारज होना ना। मक्खन गल हो दी? बिल्कुल सर होआ दी है। उन्हें आना ही अज? जी 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 जी, उन्हें आख्या मी ते कोई 12 बजे बाद आना अस। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जब ज़रूरत होती है तो हम रिपोर्ट करते हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी आपकी ज़रूरत है। मैं ये अपील करता हूँ। एक अपील और करने जा रहा हूँ, ऐसे और बड़े बंसीलाल होंगे जिनको हम कवर करते रहेंगे, जिनको हम कवर करते रहेंगे। इनकी मदद हो गई है, बहुत ज़्यादा मदद हो गई है। बेटी की शादी होने के बाद छोटी बेटी के लिए भी, छोटी बेटी की शादी भी इसी तरह से हो गई। वहाँ तब किसी की मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने अकाउंट में इतनी सेवा दी है सिविल सोसाइटी ने। उसके बाद भी छोटी बेटी की शादी होने के बाद भी बंसीलाल जी के लिए अपना
जो आगे का वक्त है, क्योंकि जब तक बुढ़ापा बढ़ता जाता है तो मुश्किलें हो जाती हैं, वो पैसे भी आप लोगों ने दे दिए हैं। तो मैं अपील करूंगा, जो भी बंसीलाल जी की मदद अब करना चाहते हैं, आपकी मदद पहुंच गई है, अब इनको मदद की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त मैंने बड़ी बुलंद आवाज़ में कहा था कि इनको मदद की ज़रूरत है, ये कहना आज ज़रूरी है कि अब इनको मदद की ज़रूरत नहीं है। शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने ले ली, अकाउंट में बेशुमार प्यार आपने दिया, फर्नीचर से लेकर बेटी का चूड़े तक, सूट से लेकर उसका मेकअप किट तक, जो इस बेटी को तैयार करेगी, इस बहन को तैयार करेगी ब्यूटिशियन, वो भी सब कुछ आप लोगों ने दे दिया, सब कुछ दे दिया आपने। अकाउंट में पैसे ये कहकर भी डाले गए जनाब कि हम रेफ्रिजरेटर नहीं दे सकते, हम आइटम्स नहीं दे सकते, वहां पहुंचाना जरूरी है, वो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए। इतना प्यार आप लोगों ने दिया, इतना प्यार। हम चाहते हैं कि और भी बड़े बंसीलाल होंगे, ये मदद आप उनके लिए रोक लीजिए। अब बंसीलाल जी की बहुत ज़्यादा मदद हो गई है, ये रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम एक बार फिर यहाँ आए थे, आपसे मुलाकात की। भाई यही था जनाब, आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के जज्बात की वजह से, उस इमोशन की वजह से 30 तारीख को सुनीता की शादी बड़े धूमधाम से हो जाएगी, बड़े धूमधाम से। और ऐसी शादी होगी जो कल्पना कभी बंसीलाल जी ने की भी नहीं होगी, ऐसी शादी होगी। हम कोशिश करेंगे, मैं वादा नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा उस शादी का हिस्सा बन सकूँ, लेकिन प्रॉमिस नहीं करता हूँ क्योंकि शेड्यूल बड़ा बिजी है, दैट्स वाई हम लोग आज ही आ गए यहाँ पे। बस यही था जनाब, एक हैप्पी एंडिंग इस कहानी का भी। शुरता गांव से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।